बिहार में ज़िंदगी खराब करने के लिए ना आप मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, आपका ऑटोमेटिक ज़िंदगी खराब हो जाएगा। और जो बिहार तो लाठी खाने से डरते नहीं हम लोग, लाठी बरसा दे, हम लोग भगत सिंह के रास्ते पे, चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पे चलने वाले, लाठी बरसेगा बरसेगा, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपना हक लेके भी रहेंगे। हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कैरियर के चलते। हम सब लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? कैरियर के चलते। जब कैरियर नहीं रहेगा तो इस शरीर को लेकर ढोते चलेंगे। और आप देख रहे हैं मगध न्यूज़। इस वक्त हम लोग गांधी मैदान में मौजूद हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से बीएड के छात्र आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों आज जमावड़ा लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। मैं बीएड 21-23 का छात्र हूं। हम लोग का एग्ज़ाम सेकंड ईयर का भी कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि मगध यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं देगी तो हमारी उसमें क्यों क्या गलती है? और एसटीटी एक पात्रता परीक्षा है सर, जिसमें एनसीटी का गाइडलाइंस कहता है कि जो बच्चा एक बार बीएड में एडमिशन ले लिया वो पात्रता परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है। और सर हम लोग बीएड देने के लिए 2-2 लाख रुपये खर्च करते हैं सर, तो अब हम लोग कहाँ से कहाँ जाएँ? अगर नहीं हम लोग का मांग उठाया जाएगा, नहीं हम लोग को सरकार अगर मौका देती है तो हम लोग कहाँ जाए आपके पास, क्या करेंगे? आप कहाँ से आए हैं? हम गया से आए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से। क्या समस्या है आप लोग आज यहाँ जमावड़ा लगाए हुए? हम लोग का मुख्य मांग यही है कि बीएड हम लोग 21 सेशन से हैं, तो जब हम लोग को खास करके अथी में सीटेट में जब मौका दिया जाता है पेयरिंग को, तो स्टेट में क्यों नहीं दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है हम लोग को मौका? हम लोग का मुख्य मांग यही है कि हम लोग को स्टेट में मौका दिया जाए ये पेयरिंग वाले को, ताकि हम लोग को एग्जाम हो गया सेकेंड ईयर का, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। मुख्य मुद्दा हम लोग का यही है। सरकार से क्या क्या मांगे रखी हैं आपने? मुख्य मांग यही है कि हम लोग को स्टेट में ये पेयरिंग वालों को मौका दिया जाए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो कहा जाता है कि युवा नेता है और युवाओं को सुनते हैं, तो उनसे आप क्या क्या? बिल्कुल भरोसा है कि युवाओं को बात सुनेंगे और हम लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ आए हैं। हम नवादा से आए हैं। नवादा से जी। आज इतनी भीषण गर्मी में भी आप लोग गांधी मैदान में उपस्थित हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांग हम लोग का यही है कि हम लोग स्टेट इस बार जो आया है 2011 के बाद 2019 में आया था, और 2019 के बाद 4 साल के बाद स्टेट आया है, तो हम लोग यही मांग करते हैं कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए कि हम लोग की क्या गलती है। यूनिवर्सिटी लेट रिजल्ट देता है, यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम लेता है, तो हम लोग की क्या गलती है? तो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि हम लोग के स्टेट में मौका दिया जाए। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आप लोग क्या सड़क पे भी उतरिए? जी, सड़क पे भी उतरेंगे, हम लोग सचिवालय भी जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, शिक्षा सचिव के पास जाएंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास भी जाएंगे। और हम लोग को मतलब विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोग की बातों को सुनेंगे और हम लोग का मांग जायज है। विद्यार्थी सड़क पे उतरा है, लाठी ही खाया, लाठी खाए तो लाठी खाने से डरते नहीं हम लोग, लाठी बरसा दे, हम लोग भगत सिंह के रास्ते पे, चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पे चलने वाले, लाठी बरसेगा बरसेगा, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपना हक लेके भी रहेंगे हम लोग। एनसीटी की गाइडलाइन कहता है, एनसीटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीटीएट का, सीटीईटी का, तो सीटेट का एग्जाम 2 बार होता है साल में। तो जब साल में सीटेट का एग्जाम 2 बार हो सकता है, तो ये जो एसटीटी आया है, एक तो 19 के बाद आया, 4 साल के बाद आया है, और हम लोग अगर इस बार एसटीटी में मौका नहीं मिलेगा तो पता नहीं हम लोग 5 साल 10 साल फिर बीएड का क्या बांध के 4 उसको बना के रखेंगे। तो हम लोग सरकार से निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को मौका दे जाए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हम लोग की कोई गलती नहीं है, सरकार का गलती, यूनिवर्सिटी का गलती है। स्टूडेंट क्यों भुगते? और हम लोग नौकरी, हमारा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है और मगध यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे दोस्त हैं और कुछ यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन वो सब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, किसी का रिजल्ट बाकी है तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है। लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के जो विद्या हम लोग दोस्त लोग हैं, सभी लोग का रिजल्ट ही बाकी है। तो हम लोग का बस यही निवेदन है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को मौका दिया जाए, पीयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए और हम लोग का मांग जायज़ है। एनसीटी कहता है कि जो भी एडमिशन ले लिया हो बीएड में उसको मौका मिलना चाहिए, एक दिन भी क्यों ना हो जाए, एनसीटी कहता है। तो जब एनसीटी कहता है और माननीय मुख्यमंत्री और हमारा सरकार जो कहती भी है कि एनसीटी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, तो एनसीटी के अकॉर्डिंग चलता है, तो क्या आपके मंत्री और आपके जो शिक्षा सचिव है एनसीटी के गाइडलाइन को नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े तो हम लोग फिर पढ़ाएंगे। आखिर क्या गलती है बताइए, हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग का यही मांग है। आप कौन से यूनिवर्सिटी? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। आप भी पाटलिपुत्रा? हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से क्या आप निवेदन करते हैं? हम यही करेंगे कि 2021-23 के हम लोग छात्र हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के, जो हम लोग का लास्ट एग्जाम 7 अगस्त को हो गया था, उसके बाद हम लोग रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लिए रहते तो वहाँ का रिजल्ट आ गया है और वहाँ के अगर एडमिशन लिए रहते तो हम फॉर्म भी भर सकते थे, और यहाँ लेने के चलते हम नहीं भर पा रहे हैं। क्योंकि हम इसमें मेरा क्या गलती है? अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है इसमें हम क्या कर सकते हैं? और हम लोग के 21-23 और एनसीटी गाइडलाइन भी कहता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर बीएड का एडमिशन में ले चुका है पात्रता परीक्षा में, तो उसके बाद वो एलिजिबल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब स्टेट टीटी लेवल में जो होगा। सीटेट तो साल में 2 बार आता है
और उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलता है। लेकिन एस्टेट साल में क्या मतलब 2011 में आया था ऑल सब्जेक्ट का, और 2019 में आया था वो भी कुछ ही सब्जेक्टों का आया था, मतलब सब सब्जेक्ट का नहीं आया था। 2011 के बाद 11-12 का आर्ट्स का तो आया ही नहीं है, 11 के बाद डायरेक्ट 23 में आया है। सोच लीजिए 12 साल के बाद आया, उसके बाद भी मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, किस काम पर रहेंगे। और सरकार को खुद समझना चाहिए, हम लोग के दर्द को समझना चाहिए। हम लोग बीएड आखिर क्यों किए, बीएड करके गलती ना कर दिए। जिसमें नौकरी दे रहे हैं बीपीएससी डायरेक्ट, अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्ट हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जिसमें आप अपेयरिंग दिए हुए हैं, बीएड अपेयरिंग दिए हुए हैं, सीटेड अपेयरिंग दिए हुए हैं, जबकि नियम ये नहीं कहता है कि सीटेड अपेयरिंग वाला को आप डायरेक्ट नौकरी में दे सकता है, ऐसा कोई नहीं है। बट एनसीटी क्या कहती है, एनसीटी का कहना है कि अगर आप 18 को एग्जाम में आप मतलब डिवीज़न ले लिए हैं, 19 को आ रहा है तो उसमें आप एलिजिबल हैं, पर आप तो एनसीटी के मानने नहीं हैं। तो एस्टेट में जो कि हम सब मांग कर रहे हैं 21 जो हम सब का सेशन है, सरकार क्या ही यूनिवर्सिटी सब है, जितना भी बिहार में अगर यूनिवर्सिटी देखा जाए तो कौन उसका रन कराता है, सरकार ही कराता है। इस साल भी आप अगर वंचित रह जाते हैं तो क्या आप सड़क पे भी उतरिएगा? बिल्कुल, हम सबको उतरेंगे मजबूर। पहले सर हम सब हाथ जोड़कर निहोरा करते हैं, कह सकते हैं पूरी तरह से गांधीवाद तरीका से हम सब अति करेंगे। जब आप जानते हैं कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है सर, तो ऊपर तो बात सही है। और दूसरी बात, हम सबका युवा का कैरियर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब कैरियर ही नहीं रहेगा तो इस शरीर के ढोले चलेंगे एने से होने। बताइए, कोई भी आदमी, आप प्रेस रिपोर्टर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कैरियर के चलते। हम सब लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? कैरियर के चलते। जब कैरियर ही नहीं रहेगा तो इस शरीर को लेकर ढोते चलेंगे आप। जबकि 19 के बाद डायरेक्ट 23 में दे रहे हैं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। 19 में जो एग्जाम हुआ 18 के नोटिफिकेशन के अनुसार हुआ, 23 में आप ले रहे हैं। उससे पहले आर्ट्स वाला अगर देखा जाए तो 2011 में हुआ है, 11 से 23 यानी 12 साल के बाद जो एसएसटी वाला है उसके बाद आप दिए हैं। और उसके बावजूद जब अगर वैकेंसी, जैसे आपने सुना होगा कि दिसंबर में 1,50,000 देने वाला है। दूसरी बात शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि हमको योग टीचर नहीं मिलता है। साहब कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जब तक आप खुद नहीं दीजिएगा, आप मौका नहीं दीजिएगा बच्चों को, तो कैसे? जैसे कि आप देखिए 11-12 में आपका 57,000 सीट था ना जी, सबको जा रहे, और 39,000 36,000 एडमिशन मतलब कि एग्जाम दिया है। तो ये जबकि आपका सारा गलती आपका है। यूनिवर्सिटी किससे चलता है? राज्य सरकार से चलता है। आप जबकि मेरा 21 सेशन है, इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जुलाई में कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। सर आपका अगस्त, जबकि मेरा एग्जाम अगस्त में क्लियर हुआ है, 8 अगस्त का लास्ट, 7 अगस्त का लास्ट हुआ है, जबकि हम मगध यूनिवर्सिटी से है सर। मगध यूनिवर्सिटी कहा जाता है बिहार में ज़िंदगी खराब करने के लिए ना, आप मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, आपका ऑटोमेटिक ज़िंदगी खराब हो जाएगा। जो बिहार पूरे देश में मतलब एग्जाम रास्ता खोल दिया है, जॉब वैकेंसी निकालती है, लेकिन बिहार वाले छात्रों लेकिन लग तो नहीं रहा सर कि रास्ता खोल दिया है, उल्टा रास्ता तो बंद कर दिया। अभी जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आपको अभी सब जगह देख रहे हैं कि वहाँ का स्टेशन पर का पूरा वीडियो देख रहे हैं कितना भीड़ होगा। तो खोला का वो तो बंद कर दिया, वो तो पूरा जाम लगा दिया है कि बाहर के लोगों को बुला करके पैसा इकट्ठा करेगा, अपना इलेक्शन में लगाएगा, लेकिन लोगों को, बिहार का लड़का लड़की को नौकरी नहीं देगा। रोड पे घूमो, ठेला बेचो, चाय वाला बन जाओ, पकौड़े वाला बन जाओ, बस यही बन जाओ। उसके अलावा कुछ नहीं बिहार सरकार के पास है। पैसा लेगा, इलेक्शन जीतेगा, पुल बनाएगा, लेकिन लोग ऐसे स्टूडेंट, हम जैसे नौजवान भटकेंगे। ये बीएड बोल रहे हैं, बीएड के अलावा भी कितने लोग यहाँ पर होंगे जो हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके बीएड कर रहे हैं। मैं बेसिकली एक एमबीए क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, 2018 पास आउट। उसके बाद मैंने बीएड किया, किस लिए? ताकि मैं एक सरकारी नौकरी ले सकूँ, निकाल सकूँ। सोचिएगा अगर सीटेट हमने निकाल लिया, उसके बाद आपने बीपीएससी लॉन्च किया, तो आपको अगर बीपीएससी लॉन्च ही करना है और मुद्दा उठाना था तो आप उस पर उठाते ना कि 2023 में जो बीएड करेगा उन पर लागू होता, उसके पीछे का नहीं करते। बाकी बचा अभी जो अपेयरिंग का, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को एस्टेट का पेयरिंग में ये देखना चाहिए था कि अभी सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम ठीक है, मान ली टाइम पर हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो एटलीस्ट आपको सभी यूनिवर्सिटी को बोलना चाहिए कि आप रिजल्ट सबका निकालिए, और रिजल्ट निकालने के बाद ही आप एग्जाम डेट को आप आगे कीजिए। पहली बात की कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी लगातार 1, 2, 3 एग्जाम ले रहे हैं, तो एस्टेट के एग्जाम तुरंत लेने की क्या जरूरत है? आप उसको 2 महीना डेट आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी वालों को भी टाइम मिल जाए कि पेपर बना ये दे। और जो प्रोविजनल एग्जैक्टली मांगते हैं, प्रोविजनल मांगने की माइग्रेशन दे दीजिए, हमको ऑरिजिनल
है उसको डॉक्यूमेंट, तो कहाँ से वो निकाल कर देगा? आप उसके पास कर्मचारी दीजिएगा तब ना वो काम करेगा। कर्मचारी के लिए हम सर बोल रहे हैं ना कि बस मतलब बिहार सरकार को अगर रिपेयरिंग को मौका दे देंगे तो उनको क्या दिक्कत हो जाएगा? उनको आन के सामने कहना चाहिए कि हम इस वजह से नहीं उनको मौका दे रहे हैं 21-23 वालों को। 21-23 वालों को मतलब कहना चाहिए ना, उनका कोई पदाधिकारी का, उनका कोई अफसर का आन के कहना चाहिए कि हम 21-23 वालों को इस वजह से मौका नहीं दे रहे हैं। अरे मौका दे देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो 2 महीना के बाद अभी के बाद अगर स्टेट निकालते हैं, 5 साल पर स्टेट निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे 5 साल तक बैठ के? बताइए ना। इनका गलती भी इसमें यूनिवर्सिटी का है, जो हम लोग का नहीं दिया है रिजल्ट, सब कुछ हो गया है, हम लोग का वाइवा से लेकर एग्जाम तक सब कुछ हो गया है। तो इसमें दिक्कत तो यूनिवर्सिटी का ना है, जो हम लोग भटक रहे हैं। मौका तो कितना दिन तक के बाद मौका आता है स्टेट का? इतना दिनों के बाद सरकार को ये बात बोल आन के क्लियर करना चाहिए कि हम इस वजह से 21-23 वालों को मौका नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग भी कहेंगे ना भाई कि इस वजह से नहीं मिल रहा है। स्टेट का फॉर्म इतना जल्दी में निकाला गया जबकि शिक्षा विभाग को पता था ना। और ये पहली ऐसी वैकेंसी है जिसको जिस दिन से नोटिफिकेशन दिया गया उसी दिन से ऑनलाइन करा गया। ऐसा तो कोई ऐसा वैकेंसी आया नहीं। वैकेंसी पूरी तरह साजिश के तरह मतलब दिया गया। छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सर देखिए सर, इसमें मूल बात ये है कि जैसे बिहार में हर किसी छात्र का एग्जाम 24, 25, 26 को था, इसीलिए इस वैकेंसी को 23 तारीख को ही खत्म कर दिया गया ताकि कोई भी छात्र रोड पर न उतरे, कोई भी अपना हक का मांग ना करे, समझे कि नहीं? और मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 10 दिन मिलता है भरने के लिए? जब केंद्र सरकार निकालता है तो कम से कम 1 महीना निकालती है। बीपीएससी खुद अपना कमीशन का एग्जाम लेती है तो 1 महीना निकालती है। सीटेट जब निकालती है तो 1 महीना निकालती है। और ये मात्र 10 से 12 दिन दिया गया है, यानी ये पूर्णतः साजिश का शिकार है। इसमें बच्चा पूर्णतः साजिश का शिकार हो रहा है और आगामी 10 वर्षों तक बिहार के युवा जो भविष्य हैं, मतलब जो भी छात्र हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले तो एनसीटी खिलवाड़ की, अब ये जो बचा खुचा मतलब जिंदगी है उसको ये बिहार सरकार खत्म करने के लिए मतलब साजिश रच रही है, समझे कि नहीं? जैसे कहाँ से लड़का मिलेगा जी? आप जैसे कहते हैं कि सीनियर सेकेंडरी में 11-12 में लड़का नहीं मिलता, कहाँ से मिलेगा? आज जैसे देखे सर, 19 तक जितना लड़का है वो पहले तो स्टेट पास है, अब बच गया 20, 21, 22, 23 3 सेशन में कितना लड़का मिलेगा? अब फिर अगली बहाली आएगा तो फिर कहिएगा सर इसमें तो स्टेट कैंडिडेट ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, समझे? इसका पूरा मंशा ये है कि वैकेंसी हम देंगे लेकिन मेरे पास लड़का ही नहीं है। सर लड़का भी है, आप एक बार रोड पर तो उतर के देखिए कितना बेरोजगार घूम रहा है। इसका दर्द आप एसी में बैठ के नहीं देख सकते हैं। यहाँ जो इतना लड़का आप देखते होंगे सिर्फ न्यूज पर देखते होंगे कि कैसे ट्रेन में दौड़ के जाता है, कैसे चढ़ता है, लेकिन आखिर अगर एक घटना हो जाएगा, अगर एक घटना चला जाएगा तो समझिए उस पूरा परिवार उजड़ जाता है। इसलिए इस तरह का परिस्थिति पैदा ना हो, इसलिए हम लोग स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट्स को मांग करते हैं कि उसमें स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। राज्य सरकार से हम लोग आरजू विनती करते हैं कि उसमें मतलब उसका मौका दीजिए, स्टेट में दीजिए। हम लोग ही युवा ही मतलब बिहार का भविष्य है, आगे चल के यही नाम करेंगे। युवा को अगर हम लोग युवा को मौका दिए हैं तो आप भी युवा को मौका दीजिए। ऐसा नहीं कोई एक पक्षीय न्याय नहीं कीजिए, इसमें दोनों तरफ देखिए। तो आपने सुना भी बीएड के छात्रों का क्या हाल है। अभी तो गांधी मैदान में सिर्फ भीड़ लगाए हैं, लेकिन स्थिति अगर ऐसी ही बरकरार रहा तो सड़क पे भी उतरेंगे।